ईश्वर को पाना अत्यंत कठिन आध्यात्मिक श्रम साध्य बात है। जिसे हम ईश्वर कहते हैं, क्या मन ने ही उसका निर्माण किया है? आप जानते हैं कि मन में क्या होता है? मन समय का परिणाम है और यह कुछ भी है, किसी भी भ्रांति को निर्मित कर सकता है। धारणाओं को ढूंढने की तथा रंगनियों और कल्पनाओं में अपना प्रोटेक्शन करने की शक्ति इसके पास है। यह निरंतर संचय, काट छाट और चयन करता रहता है। संकीर्ण समिति तथा पूर्व ग्रहों से ग्रसित होने के कारण यह अपनी सीमाओं के अनुसार ईश्वर की कल्पना कर सकता है, उसकी सभी बना सकता है। चूंकि कुछ खास शिक्षकों, पुरोहितों तथा कथित उदारकर्ताओं ने कह रखा है कि ईश्वर और उसका वर्णन भी कर दिया है, इसलिए उसी शब्दावली में मन ईश्वर की कल्पना तो कर सकता है, लेकिन वह कल्पना वह सभी ईश्वर नहीं है। ईश्वर का अन्वेष मन द्वारा नहीं किया जा सकता। ईश्वर को समझने के लिए पहले आपको अपने मन को समझना होगा, जो बहुत कठिन है। मन बहुत पेचीदा है और उसे समझाना सरल नहीं है। बैठे बैठे किसी प्रकार के सपने में खो जाना, विविध दिव्य दर्शनों तथा भ्रांतियों में लीन हो जाना और यह सोचने लगना कि आप ईश्वर के बहुत करीब आ गए हैं, यह सब तो काफी सरल है। मन आपके साथ अतिशय छल कर सकता है। अंततः जिसे ईश्वर कहा जा सकता है, उसका अनुभव करने के लिए आपको पूर्णतः शांत होना होगा। और क्या आपको यह मालूम नहीं है यह कितना अधिक कठिन है? क्या आपने ध्यान दिया है कि वयस्क लोग कभी भी शांत नहीं बैठ पाते? वह किस तरह बेचैन रहते हैं, पैर की उंगलियां हिलाते रहते, हाथों को डुलाते रहते। शारीरिक रूप से निश्चल बैठ पाना कितना दुस्साध्य है। मन का निश्चल होना तो और भी ज्यादा मुश्किल है। आप किसी गुरु का अनुगमन कर सकते हैं और अपने मन को शांत होने के लिए बातें कर सकते हैं, पर आपका मन वस्तुतः शांत नहीं होता। यह अब भी बेचैन होता है, जैसे कि किसी बच्चे को कोने में खड़ा कर दिया गया तो बिना किसी जोर जबरदस्ती के पूर्णतः मौन होना मन की एक महान कला है। केवल तभी उसकी अनुभूति हो पाने की संभावना होती है, जिसे ईश्वर कहा जा सकता है। जब मन ज्ञान से पूरी तरह मुक्त होता है, तभी आप स्पष्टता, सच्चाई और यथार्थ अनुभव के साथ पता लगा सकते हैं कि ईश्वर है अथवा नहीं। यह निश्चित है कि ऐसा कुछ जिसे ईश्वर अथवा सत्य कहा जा सके, वह पूर्णतः नवीन होता है, आपकी पहचान के दायरे में नहीं होता है। और यदि वह मन ज्ञान से, अनुभव से, विचार से संचित किए हुए सद्गुणों से इस तक जाने की कोशिश करता है, तो वह ज्ञात के क्षेत्र में रहते हुए अज्ञात को ग्रहण करने की चेष्टा कर रहा होता है, जो संभव है ही नहीं है। मन मात्र यही कर सकता है कि इस बात की जांच करे कि स्वयं को ज्ञात से मुक्त करना संभव है अथवा नहीं। ज्ञात से मुक्त होना अतीत के सारे प्रभावों, परंपरा के सारे भार से मुक्त हो जाना है। मन अपने आप में ज्ञान की उपज है। इस समय द्वारा यह मैं और यह मैं नहीं के रूप में गढ़ा गया है, जो द्वैत की द्वंद्व ही है। यदि ज्ञात चेतन स्तर पर और अचेतन में भी पूरी तरह समाप्त हो जाता है। मैं यह बात केवल सिद्धांत नहीं कर रहा हूँ, इसका समाप्त हो जाना संभव है। तब आप कभी नहीं पूछेंगे कि ईश्वर है अथवा नहीं, क्योंकि ऐसा मन अपने आप में ही अप्रिमेय होता है और प्रेम की भांति